हेलो दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस प्रश्न से संबंधित पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के तंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। ए संदर्भगत, बी अव्ययभूत, सी सामाजिक, डी अनुभविक। इसका आंसर हो जाएगा सी सामाजिक। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझाने को खोजने में मदद उपलब्ध कराती हैं। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। डी यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं दे सकता। इसका आंसर हो जाएगा ए यह बहुबुद्धि केवल प्रतिभा है जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह है स्पीयरमैन का जी कारक, स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, सी बुद्धि का सर्वेंट सिद्धांत, डी स्टेन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी। बुद्धि के दो खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए स्पीयरमैन, डी थर्स्टन, सी गिलफोर्ड, डी गैने। इसका आंसर हो जाएगा ए। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए धनात्मक। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ए व्यक्तित्व, बी बुद्धि, सी सृजनात्मकता, डी अभिव्यक्ति। इसका आंसर हो जाएगा बी। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं और पेड़ पौधों पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, सी भाषिक बुद्धि, डी स्थानिक बुद्धि। इसका आंसर हो जाएगा बी। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? ए बुद्धि और जातीय भिन्नताओं, बी बुद्धि वितरण, सी बुद्धि की वृद्धि, डी बुद्धि और लैंगिक भिन्नताओं। इसका आंसर हो जाएगा बी बुद्धि वितरण। चिंतन अनिवार्य रूप से एक है संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, सी मनोवैज्ञानिक परिघटना, डी भावात्मक व्यवहार। इसका आंसर हो जाएगा ए। विज्ञान एवं कला प्रदर्शन
प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। बी, विभिन्न व्यवसाय के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। सी, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए। डी, अभिव्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए। रेवेन का प्रोग्रेस मैट्रिसेज परीक्षण डैश परीक्षण उदाहरण है। ए, असमूह लब्धांक। बी, व्यक्तित्व। सी, मौखिक बुद्धि लब्धांक। डी, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक। इसका आंसर हो जाएगा डी, सांस्कृतिक मुक्ति बुद्धि लब्धांक। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को है, उनके शैक्षिक निष्पादन को डैश है। ए, घटाता है। बी, घटाता प्रभावित नहीं करता। सी, बढ़ाता है, घटाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, घटाता और प्रभावित नहीं करता। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धांक क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा सी। संक्षिप्त रूप से PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। समस्या हल तार्किकता आंकिक क्षमता। बी, समस्या हल संबंध आंकिक क्षमता। सी, बौद्धिक क्षमता तार्किक आंकिक क्षमता। डी, बौद्धिक क्षमता तार्किक और अंक ज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा ए। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अभिमान निर्धारित किया है, इसमें कौन सा नहीं है? स्थानिक बुद्धि संबंधी। बी, भावात्मक बुद्धि संबंधी। सी, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। डी, भाषा आत्मक बुद्धि। इसका आंसर हो जाएगा बी। बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? ए, संयोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि। बी, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि। सी, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि। सी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की आयु क्या है होती है? 120, 80, 120, डी 100। इसका आंसर हो जाएगा 125। मानसिक सामान्य बालक का बुद्धि लब्ध IQ स्तर क्या होता है? 71 से 80, 81 से 90, 91 से 110, 111 से 120। इसका आंसर हो जाएगा 91 से 110। जड़ वाले बालक का बुद्धि लब्धांक कितनी होती है? 11 से 120, 81 से 110, 71 से 180, 71 से कम। इसका आंसर हो जाएगा 71 से कम, डी। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मेडुलंग, टर्मन, थॉर्नडाइक, वर्ट। आंसर हो जाएगा सी। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता। सी, बुद्धि एवं सृजनात्मकता। डी, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, बुद्धि सृजनात्मकता। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जा सकता है। श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि। सी, सामान्य बुद्धि। डी, मंद बुद्धि।
इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से क्या बच्चों को सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानियां, लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। इसका आंसर हो जाएगा डी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।